नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का दस्तावेज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। लखनऊ में जहां खुजौली पेट्रोल पंप के पास डीसीएम में आग लगने की खबर है। एक हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के पास खड़ी हुई डीसीएम में आग लग गई। आग लगने से पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश में पुलिस जहां जुटी। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के खुजौली पेट्रोल पंप का मामला है। तुरंत फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई थी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। खुजौली पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पेट्रोल पंप के पास खड़ी हुई डीसीएम में आग लग गई और आग लगने से लाजमी है पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के खुजौली पेट्रोल पंप का ये मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हादसे की आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में खुजौली पेट्रोल पंप के पास डीसीएम में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पेट्रोल पंप के नजदीक ही खड़ी इस डीसीएम में अचानक आग लग गई। और एक बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां शादी समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर फटने की सूचना है। हादसे में कुल 22 लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे सहित 22 लोग घायल होने की खबर है। हादसे में घायल 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को राठ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। राठ कोतवाली इलाके के लिंगा गांव का ये मामला है। 22 लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह की जो खुशियां थी वो किस तरह यहां मातम में बदली, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 22 लोग घायल हो गए। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। हादसे में 10 के ज्यादा झुलसने की खबर है। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राठ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में लाख कोशिशों के बाद भी नहीं थम रही है हर्ष फायरिंग की घटनाएं। एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो लखनऊ के चिन्हट दयाल रेजिडेंसी का बताया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि हाल ही में मणियाव भारत लॉन में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है, जहां हर्ष फायरिंग करते हुए इस शख्स को देखा जा सकता है। लखनऊ में इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, उन पर कार्रवाई भी की गई है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जलवा है हमारा, जलवा है हमारा, जलवा है हमारा। बढ़ेंगे आगे। अमेठी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ा ऐलान किया है। अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय के इस बयान से यूपी के सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गौरीगंज से निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ड्राइस में संपन्न हो गई। जहां यात्रा संपन्न होने के बाद कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 2024 में राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से। निश्चित तौर से आप सब लोगों का स्नेह प्यार उनको मिलता है। आप सब लोग लड़ाएंगे, जरूर लड़ेंगे, को भगाएंगे। और बताओ, इतना आप लोगों ने प्यार दिया उनको तो जरूर आएंगे। प्यार कैसे भूल जाएंगे। वहीं 2024 में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं और उनके शीर्ष नेतृत्व को सियासत की जमीनी समझ नहीं है, और यदि जमीनी समझ होती तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस नेता गायब हो गए थे। ऐसे में आज कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। देखिए, न तो कांग्रेस के नेताओं की और न कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जमीनी समझ है। अगर जमीनी समझ होती तो ये दिन न देखना पड़ता। मैं समझता हूँ कि इस बीच 2 साल तक कोरोना की महामारी चली है। कांग्रेस का एक भी नेता जनता के दुख सुख में सम्मिलित नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इस बार 4 गुना मार्जिन से चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी।
बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पीयूष गोयल ने वाराणसी पहुंचते ही सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और इसके बाद वे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां क्रूज पर सवार होकर उन्होंने गंगा की महाआरती भी देखी। गंगा आरती देखने के बाद वे क्रूज से ही रविदास घाट पहुंचे। पीयूष गोयल कल वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और कॉन्क्लेव में काशी और तमिलनाडु के कपड़ा उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। कल रात 9 बजे पीयूष गोयल वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम उनका है। आज उन्होंने महाआरती भी देखी और कल भी वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद भी होगा। देश भर के प्रतिनिधि बनारस में आए हैं और 2 दिवसीय टेक्सटाइल के क्षेत्र की अलग अलग विषयों पे, निर्यात पे, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रेशम के काम को बढ़ावा देने के लिए और विश्व भर में बनारस की जानकारियाँ भी पहुँचे और विश्व भर में से बनारस के यहाँ के हमारे उद्योग को भी एक संपर्क बनाने का काम इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में होगा। और अब एक बड़ी खबर मऊ से आपको दे दें, माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जहां रफीक अहमद उर्फ टाइगर की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अधिकारी और कई थानों की पुलिस इस दौरान मौजूद भी रही। ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। अब मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है रफीक अहमद उर्फ टाइगर। रफीक की अन्य संपत्तियों की पहचान भी अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कुछ संपत्तियां कुर्क की गई हैं अभी। ये रफीक उर्फ टाइगर अपराधी हैं, जिनके द्वारा अपराध से अर्जित जो संपत्ति थी उसको चिन्हित किया गया था। ये साराऊ मौजे में आराजी संख्या 216 लगभग 1.5 विश्व के करीब, जिसका बाजारू मूल्य करीब 1.5 करोड़ के आसपास होगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ विवेचक द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बात संस्थित किया गया था और 14 वन गैंगस्टर एक्ट के तहत कल 13 दिसंबर को इसमें कुर्की के लिए आदेश पारित किया गया था। आज एसडीएम सदर महोदय, एसडीएम तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की उपस्थिति में नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे आगे। गुजरात चुनाव में बड़ी जीत और हिमाचल प्रदेश में हार के हवाले से अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिमाचल का क्या होगा? आपकी 4 में 4 सीटें थी। अब दिल्ली का क्या होगा, जहां 7 में 7 सीटें थी। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। ये छुपने वाला अब नहीं है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। गाजियाबाद में आवास विकास परिषद एपेक्स बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एपेक्स बिल्डर पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर फ्लैट बनाए गए हैं। दरअसल एपेक्स बिल्डर को गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट बनाने थे, जो बिल्डर ने अब तक नहीं बनाए हैं। एबीपी गंगा से आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने खास बातचीत की है। गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना में एक बिल्डर ने गरीबों के लिए फ्लैट नहीं बनवाए, जबकि वादा किया था। नियम है इसके लिए। एपेक्स बिल्डर ने अपने यहाँ जो उसे नियमानुसार फ्लैट बनाने चाहिए थे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के, वो नहीं बनाए। इसे लेकर अब कार्रवाई का सिलसिला भी जल्द शुरू हो सकता है। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से है ये पूरा मामला आप लोग तक भी संज्ञान में आया है? ये मामला भी संज्ञान में लाया गया है आपके द्वारा भी, और इस पर मैंने आख्या जो प्राप्त की है इसके अनुसार जो बिल्डिंग का काम अभी पूर्ण नहीं है, कंप्लीशन उनको मिली नहीं है, और जो उनको ईडब्ल्यूएस एलआईजी के जो फ्लोर बनाने हैं उन्होंने अभी बनाना शुरू नहीं किया है। तो निर्देश दिए गए हैं कि बिना कंप्लीशन के आवंटियों को बिल्कुल कब्जा न दिया जाए, और इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि शासन द्वारा जांच सौंपी गई है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, जो जैसी आँखें आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सीलिंग की भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है?
ये अवैध निर्माण का मामला नहीं है। सीलिंग का पावर जो नियमानुसार है वो इसमें नहीं आता है, लेकिन ये मेरा जो मानना है कि सभी जो बिल्डर हैं उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए उनको आवंटियों को कब्जा नहीं देना चाहिए। ये जो हाउसिंग सेक्टर है ये हम लोग सभी मिलजुल कर नियम के अनुसार और कानून की परिधि में रहकर काम करेंगे तो इस सेक्टर का बहुत विकास हो सकता है। और एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां खनिज विभाग की छापेमारी से ट्रक चालकों में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। खनिज विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश भी दिखा। लालगंज थाना क्षेत्र के अंबारा पश्चिम के पास की घटना है। रायबरेली में खनिज विभाग छापेमारी कर रहा था और इसी दौरान ट्रक चालकों में भगदड़ मच गई। ये दर्दनाक हादसा उसी दौरान घटा जब भगदड़ के दौरान बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। और अब खबर बस्ती से, जहां तेज रफ्तार क्रेटा कार ने हाईवे किनारे खड़े टेम्पो पर जोरदार टक्कर मारी और हादसे में कार सवार और टेम्पो में बैठे सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी हरैया में भर्ती कराया है। छावनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास ये घटना घटी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस को इत्तला किया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कार सवार और टेम्पो में बैठी कई सवारियां गंभीर रूप से चोटिल हुई हैं। तुरंत मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें बाहर निकाला। एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बार राज्यसभा में उठा एएमयू के आरक्षण का मुद्दा, जहां भाजपा सांसद बृजलाल ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था नहीं है, 1920 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित अधिनियम के तहत बनाई गई संस्था है। मामले में सपा नेता और पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बोले कि शायद वे भूल गए हैं कि एएमयू की स्थापना यहाँ मरहूम शख्सियत सर सैयद ने की है। एएमयू देश दुनिया में हिंदुस्तान की शिक्षा का परचम लहराती है। भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, वोटों की खेती करने का काम करते हैं ये सब लोग। सत्ताधारी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार में मुद्दा उठाए नहीं जाते। वो अगर वास्तव में किसी का हित करना चाहते हैं तो सरकार है। मरहूम शख्सियत सर सैयद जी ने एक छोटे से मदरसे के रूप में की थी। 1920 में ये विश्वविद्यालय बना। पूरे देश और दुनिया में घूम घूम करके उन्होंने एक एक रुपया कौड़ियां मांग मांग करके इस यूनिवर्सिटी को इस मुकाम पर पहुंचाया जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान को मोहब्बत का ही पैगाम दे करके अपनी एजुकेशन का परचम लहराती है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर जाने वाले हैं, जहां वे जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ अभी फर्जी आधार कार्ड के मामले में साथ ही साथ जमीन पर कब्जा करने और धमकाने का मामला भी उन पर चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने अक्टूबर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। वारदात के पीछे जमीन का विवाद था। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात बारिश हो रही थी। 3 लोगों की हथौड़े से हत्या करने के उद्देश्य से आरोपी उन्हें मरा छोड़कर भाग गए थे। जिन तीनों पर जानलेवा हमला बोला गया था उनमें से 2 की मौत हो गई थी, लेकिन एक शख्स जख्मी स्थिति में था, जिसे मरा समझकर आरोपी मौके वारदात से निकल गए। उसी के बयान पर अब इस केस में 8 बदमाशों को आरोपी बनाया गया है। 7 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कानपुर के रहने वाले जाने माने दिवंगत हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देते हुए कानपुर के अंदर किदवई नगर में साइट नंबर 1 से मार्बल मार्केट तक जाने वाली सड़क का नाम राजू श्रीवास्तव के नाम पर रख दिया गया है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने दिवंगत राजू श्रीवास्तव पर एक पार्क बनवाने का भी ऐलान किया है।
साथ ही जहां उनके जीवन से जुड़ा हुआ शिलापट भी लगाया जाएगा, इसकी भी अनाउंसमेंट की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।